जय हिंद। मैं इनामुल हसन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटी मंत्रा पे। दोस्तों, आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी के को सामने रखते हुए यूपीएससी का जो पेपर जीएस पेपर 2 जनरल स्टडीज का पेपर 2 है, जिसका जो शीर्षक है शासन प्रणाली, संविधान, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इन पांचों टॉपिक पे, पांचों विषय पे जो भी टॉपिक इनके पाठ्यक्रम में है, यानी कि जीएस पेपर के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक यानी जितने सारे अध्याय दिया हुआ है, उन सभी अध्याय के बारे में हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पर उसके बारे में हम जानेंगे और फिर हम उसको विस्तार से उसके जो छोटी छोटी बातें होंगी उन सब पे हम बात करेंगे। उस सब के बारे में हम जानेंगे जो हमारे जो यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उनके प्रश्नों को हल करने में हमें काफी मदद मिलेगा। साथ ही जो हमारा जो इंटरव्यू का जो परीक्षा होता है, उन परीक्षा के जो अंतर्गत जो बातें होती है, जो सवाल जवाब होते हैं, उनके भी उत्तर देने में ये हमारे काफी मदद करेंगे। और मेरा जो आज से जो हम मेरा ये लेक्चर जो शुरुआत कर रहे हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि 2026 के अंतर्गत जो 2026 के जो यूपीएससी की जो जीएस पेपर 2 के जो पाठ्यक्रम जो प्रश्न पत्र आएंगे, उन प्रश्न पत्र को या उनके जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक है, उनके टॉपिकों को क्या कहते हैं कि प्रश्नों को हल करने में ज्यादा काफी मदद मिले। फिर 2026 और 27 में ऐसा तो नहीं है कि ये 2026 को सामने रख करके पढ़ रहे हैं, लेकिन 2026 का मतलब क्या, इसके अंदर हम इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आप चाहे तो फिर आगे के एग्जाम के लिए भी इनको देख सकते हैं और बार बार देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो हम उनके अंतर्गत यानी इस सिलेबस के अंदर, इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी टॉपिक आएगा, उसके सैद्धांतिक रूप को, फिर उसके हम व्यवहारिक रूप को, सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इसी के जो है क्या कहते हैं कंसर्न में, इसी के संदर्भ में हम जो आज के टॉपिक को चुने, वो संविधान का जो व्यवहारिक समझ हमारे पास होनी चाहिए कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है और संविधान से हमारे क्या फायदे हो सकते हैं। संविधान किसी राष्ट्र के लिए, किसी समाज के लिए या किसी जो है क्या कहते हैं राज्य के लिए क्यों जरूरी है, आज थोड़े बहुत बातें उन पे हम चर्चा करेंगे। फिर अगले क्लास में हम इनके जो है क्या कहते हैं और सारे धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आप अगर यूपीएससी के पाठ्यक्रम की बात करें तो उनमें संविधान का व्यवहारिक समझ नामक कोई भी क्या कहते हैं चैप्टर की बात नहीं किया गया, कोई भी टॉपिक की बात नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर जो संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनके बारे में बात किया गया। तो से पहले अगर हम संविधान क्या है, संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, उन पे अगर हम उनको ना समझे तो फिर संविधान के जो प्रावधान है या संविधान जो हमारे लिए क्या क्या प्रावधान संविधान के अंदर है, चाहे वो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया हो या हमारे समाज में उस तरह से जरूरी है, उनको थोड़ा पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम एक तरह से सभी कुछ को जो उसके लोअर जो जानना जरूरी, आगे के टॉपिक के लिए जो पीछे जानना जरूरी, उसे हम उस तरह से पढ़ें। और उसी के संदर्भ में हमने आज का जो टॉपिक चुना है, संविधान का व्यवहारिक समझ, इसको समझेंगे कि आखिर संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट में, उसके लिए ये जो है वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम वास्ट होता है, व्यापक होता है। उसी के अंतर्गत उसके भी जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भी टॉपिक है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के में पूछा गया उससे पूछा जाएगा या मुख्य परीक्षा में या इंटरव्यू के अंतर्गत, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। आप चाहे तो सभी को एक तरफ से देखते जाएं, या आप को लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें पढ़ना चाहिए, तो आप उन वीडियो का वेट करें और वो फिर आप उनसे ही लाभ उठाएं।
तो हम आज बात करते हैं संविधान का व्यवहारिक समझ, जिसके अंतर्गत हम दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा कि संविधान क्या है, और दूसरा प्रश्न होगा हमारा जिसका हम उत्तर ढूंढेंगे, संविधान किसी समाज या राज्य कह लो या हम राष्ट्र कह लो। हम अगर कभी समाज की बात करें तो आधुनिक युग में हम राष्ट्र का ही बात करते हैं, किसी राज्य की बात करें तो आधुनिक युग में हम राष्ट्र का ही बात करते हैं। के लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये दो प्रश्न के उत्तर हम इस लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिर हम इनमें जो हम पहला प्रश्न है कि संविधान क्या है, उनके बारे में समझते हैं कि संविधान है क्या। अगर आप इसके जो संविधान को जो अगर संविधान शब्द को तोड़ते हैं तो इसमें संस्कृत के दो शब्द नजर आते हैं। दो शब्द, एक होता है सम और दूसरा होता है विधान। सम मतलब संपूर्ण, सम मतलब संपूर्ण, पूरा का पूरा, संपूर्ण पूरा का पूरा, और विधान जो एक विधि होता है उसी को विधान कहा जाता है। विधि मतलब नियम कानून, उसी को विधि कहा जाता है। तो अगर इन दोनों वर्ड को कंबाइंडली संयुक्त रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभी विधि या विधानों का संग्रहित रूप होता है। यानी जितने भी क्या कहते हैं विधि, चाहे उसको हम आसान भाषा में कहें तो नियम और कायदे या कानून व्यवस्था, उन सब के एक संग्रहित रूप होता है, एक कलेक्टिव रूप होता है जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। ये विधि क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी क्या कहते हैं राज्य को शासित करने के लिए आधुनिक रूप में, आधुनिक तो नहीं कह सकते हैं लेकिन संविधान एक आधुनिक नाम है, लेकिन विधि की जहां तक बात करें उसे हम आधुनिक नहीं कह सकते हैं। वो शुरू से ही चलते आ रहे हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी राज्य हो या कोई भी आधुनिक रूप से राष्ट्र की हम बात करें, उनको शासित करने के लिए, उनके सारे तंत्र को एक प्रॉपर वे में चलने के लिए कोई न कोई विधि या कोई न कोई नियम चाहिए। और फिर उनके अंतर्गत जो भी लोग रह रहे हैं, यानी उसके नागरिक को के एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के अधिकार को क्या कहते हैं, अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक दूसरे के हित की रक्षा करने के लिए जो हम जो समाज के इसके एक दूसरे के हित के लिए विधि की जरूरत पड़ती है। अगर किसी समाज में कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई भी विधि व्यवस्था नहीं है, तो फिर उस समाज के अंदर, उस राष्ट्र के अंतर्गत या उस राज्य के अंतर्गत अराजकता सा फैल जाएगा। चूंकि सभी ऐसे में फिर वो राज्य, वो समाज या वो क्या कहते हैं राष्ट्र का अस्तित्व धीरे धीरे जो है मिटने लगेगा, क्योंकि वहां पर कोई विधि व्यवस्था नहीं होता है। ऐसे में वो एक प्रॉपर वे में तरक्की नहीं कर सकते हैं, एक प्रॉपर वे में वो खुद को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए विधि इसलिए जरूरी है। और जब हम बात करें कि विधि की, हम अगर बात करें कि विधि क्यों, कब, कैसे हमारे बीच में आया, आज हम इसको हम जो है विधि के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी ये हमारे समाज में किस तरह से, यानी आज जिस संविधान की हम बात करते हैं उस संविधान में जो विधि व्यवस्था जो लिखा हुआ है, वो विधि व्यवस्था क्या आज की देन है या आधुनिक समाज में तो इसकी बहुत जरूरी है। और पहले जो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो क्या उस समाज में तो ये संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, और अगर नहीं थी तो ऐसे में वो समाज क्या शासित होते थे, क्या उस समाज की प्रॉपर जो है क्या कहते हैं प्रॉपर रूप से संचालित होते थे।
तो हम उन सब चीजों को जानेंगे कि हमारे लिए विधि क्यों जरूरी है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि मान के चलिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहां पर और अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे में वो व्यक्ति के द्वारा जो भी गतिविधि किया जाएगा, वो व्यक्ति अपना जो है क्या कहते हैं जो भी गतिविधि करेंगे तो उनसे सिर्फ उन व्यक्ति को ही फायदा और नुकसान होगा। अगर वो चाहे तो कह सकते हैं कि मैं ऐसे चलूं या मैं वैसे चलूं, या ये कह सकते हैं कि हम दिन में सोए रात में जागे, या ऐसे कह सकते हैं कि हम भर दिन बैठ के खाएं, या ऐसे कह सकते हैं कि हम कुछ भी करें, तो उनसे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जब मनुष्य समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से सहयोग की जरूरत पड़ते हैं। और फिर जब मनुष्य संयुक्त रूप से रहने लगे, चाहे वो परिवार का रूप हो या समाज का रूप हो, तो फिर अब एक दूसरे की अधिकार की रक्षा होना जरूरी हो जाता है। तब तो ऐसे मुहावरे नहीं चलेंगे कि मैं ऐसे चलूं या वैसे चलूं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। जब हम ऐसे वैसे चलेंगे, एक तरीका से नहीं रहेंगे, एक व्यवस्थित वे में अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, हम अपने अधिकार की तो बात करते हैं। देखिए वैसे अगर आज की भी हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी अक्सर हम देखने को हमको मिलता है, व्यवहारिक रूप में आप चले, मार्केट जाए, बाजार जाए या अपने मोहल्ला में, तो लोग अपने अधिकार की ज्यादा परवाह करते हैं, दूसरे के अधिकार के बारे में नहीं सोचते उस तरह से कि हमारे वजह से अगर दूसरे का हित नुकसान हो रहा है, दूसरे के अधिकार पे नष्ट हो रहा है, उसके बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं कि नहीं के बराबर है, लेकिन है बहुत कम लोग हैं। लेकिन अपने अधिकार को किस तरह बचाए इसके लिए सब जो है क्या कहते हैं परेशान रहते हैं। तो ऐसे में समाज में फिर जब सब ज्यादातर लोग उस कैटेगरी के हैं कि अपने अधिकार की रक्षा चाहते हैं, दूसरे का अधिकार कैसे हो, तो इसके लिए समाज में विधि व्यवस्था जरूरी है। और जब हम कहें कि मनुष्य संयुक्त रूप से बसने लगे, तो चाहे वो परिवार का रूप हो या समाज का रूप हो, आज भी हम अगर परिवार की बात करें तो परिवार के अंदर भी बहुत सारे नियम कायदे होते हैं, भले वो लिखित ना हो। आज अगर आप अपने घर पे हैं तो आपके जो जहन में कुछ रूल्स जरूर सेटिंग हुआ होगा, अपने माइंड में कुछ बातें ऐसे होगी जो परिवार ने आपके ऊपर डाला, वो आपको लिख करके नहीं दिया, लेकिन आपके अंदर है कि हमें रात में कितना जल्दी घर पहुंचना है, हमारा जो है क्या कहते इस घर में क्या क्या काम है, हमारे ऊपर क्या क्या दायित्व दिया हुआ है, या हम जब पूरे परिवार के लोग बैठ करके किसी बात पे निर्णय लेते हैं तो फिर उस निर्णय को जो ओके करेंगे यानी फाइनल डिसीजन करेंगे वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग करेंगे। ये सब बातें होती है, ये सब बातें अक्सर हमको देखने को व्यवहारिक रूप से मिलता है। लेकिन आप अगर कहें तो ये चीजें जो लिखित में तो नहीं है, तो ये लिखित में नहीं है लेकिन मिलता है। फिर अगर हम समाज की बात करें, अगर किसी समाज की हम बात करें, कोई भी लोग अपने समाज में रह रहा है और वो अगर सामाजिक रूल्स के अनुसार कि इस समाज में हमें प्रॉपर कपड़े पहनने हैं, इस समाज में हम नंगे नहीं घूम सकते हैं, इस समाज में अगर हमें रहना है तो बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर इस समाज में रहना है तो हमें अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, ये सारे बातें लिखित रूप से नहीं है लेकिन एक नैतिक रूप से हमारे ऊपर आ जाते हैं। अगर हम इनके अगेंस्ट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हैं असामाजिक तत्व है, आप अक्सर सुनने को आपको मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक ये चीज है, देखने को मिलते हैं कि विधि व्यवस्था बने रहे उसके लिए नियम कानून है। क्या है? नियम हम कह सकते हैं कि विधि और कानून, जिसको हम नियम, विधि को हम नियम कह सकते हैं, नियम कानून है हमारे समाज में। अब हम यहाँ पे दो वर्ड को अक्सर यूज करेंगे, सॉरी एक मिनट,
दो वर्ड अक्सर यूज करेंगे, नियम और कानून। देखिए इन दोनों वर्ड को तो हम एक तरह से समानांतर ही समझते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम जिसको कहते हैं उसी तरह हम इसको समझते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस है। क्या है? विधि जो होते हैं किसी समाज को या राष्ट्र को या राज्य के लोगों को शासित करने के लिए कि ये राज्य किस तरह से संचालित होंगे, ये राष्ट्र किस तरह से जो है एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करेंगे, अपने अधिकार की रक्षा हो, मतलब प्रत्येक नागरिक के अधिकार की रक्षा हो, और फिर किस तरह से समाज चले, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते हैं। यानी कि एक अगर मशीन है तो उस मशीन के अंतर्गत वो सारे जो है क्या कहते हैं, सारी चीजें एक प्रॉपर वे में सेटिंग किया हुआ है। अब जब मशीन स्टार्ट किया जाता है तो वो अपने आप सब उसके जो पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो चलते हैं और फिर एक सब कंबाइंडली रूप से वो मशीन से रिजल्ट मिलता है हमको। तो ऐसे में उस विधि की हमें जरूरत पड़ता है कि नियम क्या है कि समाज कैसे चलेंगे। अगर इस विधि के अनुसार कोई भी समाज के व्यक्ति अगर नहीं चल रहे, इसके अगेंस्ट चल रहे, इससे उल्टा चल रहे हैं, ऑब्वियसली अगर ये वो ऐसे चलेंगे तो फिर उससे क्या होगा, समाज के अन्य व्यक्ति के अधिकार को हानि पहुंचेगा, उसके अधिकार में हनन होंगे, उसके हित में नुकसान होंगे। फिर अगर ऐसे कई लोग हो तो फिर समाज में वही बात आ जाएगी कि अराजकता सा फैल जाएंगे। तो उसके लिए जो वो एक तरह से नकारात्मक चीज है। विधि क्या मतलब है? सकारात्मक चीज है, सकारात्मक चीज है कि चीजें ऐसे होनी चाहिए, इससे हमारे फायदे होंगे, सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब नहीं चलते हैं तो कानून के द्वारा उनकी अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है, और जो असामाजिक तत्व होते हैं या जो उस व्यवस्था से हटके काम करते हैं उसको सजा दिया जाता है, उसको वो पनिश किया जाता है। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। तो हम ये दोनों वर्ड को थोड़ा बहुत जान गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा जब हम प्राचीन समाज की बात करें तो ज्यादातर समाज ऐसे थे जो किसी न किसी धर्म के अनुसार, जो उसके अनुसार जो नियम कानून थे उसके अनुसार संचालित होते थे। आज अगर हम धर्म की बात करें तो आज जो धर्म है वो हम उसको अलग तरीका से देखते हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या पूजा पाठ के रूप में देखते हैं। लेकिन धर्म का जो असली रूप है वो धारण करने वाली बात होती है कि समाज के सभी लोग अगर धार्मिक है तो वो कुछ चीजों को, जो धर्म के जो कुछ लक्षण है उसको धारण करने योग्य वो धारण करते हैं, ताकि समाज के सभी लोग एक अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीका से बसर कर सके। जैसे कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, या वो जो है क्या कहते हैं सहनशीलता होनी चाहिए, वो अपने इंद्रियां पे कंट्रोल करने वाला होनी चाहिए, वो जो है ईर्ष्या उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे बातें होती है, और जब ऐसे गुण सभी के अंदर हो तो ऑब्वियसली वो समाज एक सुचारू रूप से आगे तरक्की करेंगे, एक दूसरे के हित को समझेंगे। तो धर्म के द्वारा सभी समाज लगभग किसी न किसी धर्म के द्वारा या किसी न किसी मान्यताएं से चलते थे और उसी को फॉलो करते थे। पर प्रॉब्लम वहां पर या समस्या ये देखने को मिला कि जब कोई एक समाज किसी एक मान्यताओं पे चल रही है, जब कोई एक समाज किसी एक धर्म पे चल रही है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, फिर समस्याएं नहीं आती। जैसे आज भी हम अगर देखें, कई हमारे आज हम विश्व की बात करें तो कई राष्ट्र, जैसे कि अरब देश हो गया, जैसे कि यूरोप के कुछ राष्ट्र हो गए, अफ्रीका के कुछ राष्ट्र हो गए, वो किसी न किसी एक धर्म के जो है कानून व्यवस्था के द्वारा वो संचालित होते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी नागरिक है उसी धर्म को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में उसे अपना संविधान या अपनी विधि व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब समाज जटिल होने लगे, मीन्स क्या, उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे समूह आ गए जो जिसके अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग उसके जो है क्या कहते हैं संस्कृति है, अलग अलग वो धर्म मान्यताओं पे चल रहे हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर उस कंडीशन में, उस स्थिति में किसके जो धर्म को या किसके मान्यताओं को या किसके नियम कानून को सर्वोपरि रखा जाए, ये एक समस्या का विषय हो जाता है।
तो ऐसे में समाज के लोग सभी जो है मान्यताओं को मानने वाले लोग जो है आपस में बैठ करके अपनी सहमति के साथ कुछ एक बुनियादी नियम की जो नियम की समूह बनाए, कानून की समूह बनाए, विधि बनाए, जिससे कि वो समाज चलना है। क्योंकि समाज को तो तरक्की तभी कर सकते हैं, मशीन प्रॉपर वे में सभी कर सकते जब उसके सारे पार्ट्स एक प्रॉपर वे में चले। तो समाज के भी सारे तंत्र, राष्ट्र के भी सारे तंत्र अगर प्रॉपर वे में काम कर रहा तभी वो समाज तरक्की करेंगे, वो समाज आगे बढ़ेंगे, वो प्रॉपर तरीका से संचालित होंगे। तो इस जो लोगों द्वारा आपसी सहमति से जब कोई विधि व्यवस्था बनाया जाता है तो उसी को आधुनिक भाषा में हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसी को हम आधुनिक व्यवस्था भाग में संविधान कहते हैं। सॉरी, क्योंकि सारे काम मुझे ही करना पड़ता है। वीडियो को प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते रहते हैं, पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। खैर, तो उसको हम आधुनिक रूप में आज जिस संविधान की हम बात करें उसका जो वर्ड जो सामने आया वो ऐसे आया कि जब समाज जटिल हो गया तो उसके अंतर्गत जो समाज को चलना है, उसके अंतर्गत जो नियम कानून जब आपसी सहमति से सब बनाते हैं तो फिर उसे हम संविधान कहते हैं। अब बात आ रही है कि संविधान, जैसे कि आज हम बात करें कि भारत जैसे राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र हैं जो विविधताओं से, हर एक तरह की विविधताओं से भरे हुए हैं, चाहे वो धार्मिक विविधता हो, चाहे वो भाषाई विविधता हो, चाहे मान्यताओं को मानने वाले अलग अलग रूप हो। और फिर हम इस भारत जैसे राष्ट्र के अंदर यार हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की भी तादाद बहुत ज्यादा है जो किसी न किसी भी धर्म को नहीं मानता हो। और फिर उसके बाद आप अनुभव की कितने क्षेत्रीय विविधताएं हैं, वो उनके भी सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसे में जब हम भारत जैसे राष्ट्र की बात करें तो उनके लिए संविधान कितना जरूरी है। ठीक है, अब हम संविधान क्या क्या हमें देती है, क्या क्या जरूरी है संविधान की हमारे समाज के लिए, और क्या संविधान हमें देती है उसको थोड़ा सा हम देख लें। तो हम पहला वर्ड ये समझे अभी तक के बातों में कि संविधान जो है समाज के या राष्ट्र के सभी नागरिकों को आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी नियम के जो है समूह उपलब्ध कराती है, जिस पे चल करके हम अपनी मान्यताओं को, अपनी जो है क्या कहते हैं जो संस्कृति है उसको बनाए हुए अपने समाज को तरक्की कर सके। तो क्या देते हैं? समाज के नागरिक को। हम यहाँ पर समाज शब्द जब भी यूज करें तो आप आज के आधुनिक लैंग्वेज में राष्ट्र कह सकते हैं। समाज के समस्त नागरिकों या लोगों को के बीच आपसी सामंजस्य, या हम कह सकते हैं कि आपसी सामंजस्य या विश्वास कह सकते हैं, विश्वास बना रहे, उसके लिए हमें बुनियादी जो है कुछ नियम कानून उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये जो समाज के अंतर्गत आप क्या कहते हैं, अगर अभी हम देखें तो समाज के सभी लोग बैठ करके कोई नियम कानून बनाया, तो क्या हमेशा जब समाज विस्तार, जब समाज छोटे हैं यानी राष्ट्र की छोटे हैं तब तो ये चल सकता है, लेकिन जब राष्ट्र की जनसंख्या आज के संदर्भ में देखिए बहुत ज्यादा है तो फिर ऐसे में सभी लोग को बैठ करके आपसी सहमति से चीजें बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी एजेंसी को या किसी न किसी संगठन को या किसी न किसी व्यक्ति के समूह को या व्यक्ति को उसको एक अधिकृत बनाया जाता है कि वो समाज के अंदर जो नियम कानून है उसको लागू करेंगे। तो आज के भाषा में उसको हम क्या कह सकते हैं? सरकार। यानी कि सरकार की गठन कैसे होगी? जो ये सरकार
कैसे बनेगी, वो सारे के सारे जो है नियम कानून नियम कायदे वो हमें संविधान देती है। जब हम तीसरी बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे देखें कि सरकार को जो संविधान जो है शक्ति देती है कि लोगों की अधिकार की रक्षा करें, लोगों के हित की रक्षा करें। अगर हम बात करें आगे कि एक तो हो गया कि बना हुआ संविधान जो है बने हुए चीजें को हमें देती है। दूसरी बात होगी कि जब समाज आगे बढ़ता है, मान के चलिए कि सभी लोगों ने आपसी सहमति से कुछ एक संविधान बना लिया, अब वो संविधान लागू हो गया, सरकार की भी गठन हो गया, लेकिन समाज जब आगे बढ़ती है, समाज जब आगे चलती है तो कई सारे समस्याएं, कई सारी चुनौतियों का सामना करने पड़ते, नए नए चुनौती समाज के सामने आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि डिजिटल युग आ गए हैं, फिर उसके बाद जो एआई का युग आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब समाज में नए नए चुनौती है, नए नए अपग्रेड, तो समाज को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि समाज के और अधिकार, जैसे कि हम डेटा से रिलेटेड अब हमारे कानून बनेंगे कि सभी की जो गोपनीयता सुनिश्चित किया जाए। फिर हम एआई से रिलेटेड कानून बनेंगे कि एआई जो आज जिस तरह से समाज के व्यक्तियों के छवि को उसका मिसयूज करने वाले उसकी छवि को खराब करने की कोशिश करते, तो उसको रोकथाम करने के लिए कोई न कोई नियम कानून जरूर बनेंगे। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि नया नियम या हम कानून, या इसको हम विधि भी कह सकते हैं, नया विधि या कानून कैसे बनेगा, या फिर पुराने में ही अगर हमें संशोधन करना हो, उसमें ही परिवर्तन करना हो, यानी कि पुराने में संशोधन करना हो, तो ये इसके लिए सरकार को ये किस तरह से होगा, ये भी बातें हमें संविधान बताती है। और फिर ये चीज कौन करेंगे ये भी बातें हमें संविधान बताती है कि सरकार इस चीज को करेंगे और सरकार किस तरह से करेंगे, ये सारे के सारे तरीका हमें संविधान बताती है। तो फिर फिर हम ऐसे अगर सोचे तो बहुत सारे हमारे पास जो है क्या कहते हैं फैक्टर निकल के आएंगे, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार को तो शक्ति दे दिया है कि सरकार गठन कैसे होगा, सरकार गठन हो गया और फिर सरकार को ये शक्ति दिया कि आप नियम कानून बनाए लोगों के अधिकार की रक्षा करने के लिए, लोगों के हित की रक्षा करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, चूंकि सरकार तो एक मनुष्य है ना, अब मनुष्य को जब शक्ति मिलती है तो उसका प्रवृत्ति चेंज हो जा सकता है, वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाएगा, जब सरकार जो भी सरकार के अंदर लोग रहेंगे वो लोग अगर अपनी ही शक्ति बढ़ाने, जनता की फिक्र न करके अपनी शक्ति ही बढ़ाने लगे। बहुत सारे राष्ट्र में ऐसे देखने को आज भी मिला है कि उसी संविधान को बदल करके वो खुद को जो है अपना शक्ति बढ़ा चुके। हम इसका कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे देश में भी जब आपातकाल की स्थिति हुई तो उसमें भी कई संशोधन करके जो हमारे सरकार है वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाए। बहुत सारे यूरोपियन देश में हम अभी देख सकते हैं, पाकिस्तान की बात हम कह सकते हैं, वहां भी कई संशोधन हुआ जिससे सरकार अपनी शक्ति बढ़ा लिए, जनता के हित की परवाह नहीं की लेकिन अपनी शक्ति को और बढ़ा लिए। तो ऐसे में सरकार की शक्ति कितनी हद तक, यानी सरकार के पास जो शक्ति होंगे वो कितनी हो सकती है, यानी सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा हम कह सकते हैं, लक्ष्मण रेखा तय कर दिया है कि सरकार इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती है। वो भी लक्ष्मण रेखा जो तय किया गया है वो संविधान के अंदर ही तय किया गया है। तो ये सब बातें होती है जब संविधान हमारे लिए, इसलिए संविधान हमारे लिए जरूरी है कि उसमें वो सारे नियम कायदे, वो सारी चीजें लिखे होते हैं जिससे कि समाज को एक प्रॉपर वे में संचालित होना है। अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान सभा ने भी भारत के लिए, आजाद भारत के लिए संविधान बनाया और फिर उसको अपने अंगों में, या हम कह सकते अंगीकृत किया, उसको आत्मर्पित किया। और इसी संविधान को जो है, जब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो चूंकि भारत पे बहुत दिनों से, कई सालों से ब्रिटिशर्स का हुकूमत थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नियम कानून लाया जाता था, जो भी विधि व्यवस्था लाते थे, उसी के द्वारा भारत के कई भाग, जो राजा महाराजा को जो के क्षेत्र छोटे थोड़े बहुत छोड़ के संपूर्ण भारत शासित उसी से होते थे। तो ऐसे में जब संविधान बना तो निश्चित ही उनका प्रभाव तो था, या उस कानून को, उस विधि को भी संविधान में शामिल किया गया। तो कई प्रश्न इस पे उठते हैं कि क्या भारत के जो है संविधान जो है वो कुछ नहीं है, कार्बन कॉपी है, या भारत के संविधान पे किस तरह से ब्रिटिशर्स का जो है कानून व्यवस्था का प्रभाव पड़ा, इनके बारे में हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। और फिर इनके और हमारा लेक्चर ये होगा कि क्या हमारे संविधान में केवल दूसरे देशों की चीजें को डाला गया, क्या हमारे अपने जो दर्शन इतने दिनों से है, भारतीय दर्शन जो इतने दिनों से हैं, भारतीय मान्यताएं हैं, भारतीय समाज जो इतने दिनों से तरक्की कर रहे हैं। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भारत भी कभी सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो कैसे, जब उसके अंदर कोई एक प्रॉपर विधि व्यवस्था थे, संचालित हो रहे थे, तभी तो ऐसा था। ऐसा तो नहीं था कि नहीं थे, जिसके अगर नहीं होता तो भारत के अंदर भी अराजकता की स्थिति फैल जाती। क्या भारत ऐसे थोड़े सोने का चिड़िया कहलाते। तो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भारतीय संविधान में है, उस पे हमारे समाज के, यानी भारतीय दर्शन के, भारतीय विचार के, भारतीय समाज के प्रभाव किस तरह से पड़ा है। और फिर हम उसके निश्चित ही हमारे भारतीय संविधान पे जो ब्रिटिश के जो भी, उनके भी जो नियम कानून जो समय समय पर ब्रिटिश ने भारत पे लागू किए, उसका भी प्रभाव पड़े। दोनों को हम सेपरेटली लेक्चर चीज़ों को बात करेंगे, इस पर बात करेंगे और उसको हम समझेंगे। उसमें हम कुछ सैद्धांतिक बातें भी करेंगे, जो कब कौन सा नियम लाया गया और उसको किस तरह से हमारे संविधान में अपनाया गया, और फिर हम उसके व्यवहारिक चीज़ों की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में चीज़ें अगर समझ में आ रहा, आप अगर समझ पा रहे हैं, हमारे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ निश्चित ही इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट अवश्य ही लिखें कि हमें इससे आपको कितना फायदा हुआ, या और किस हद तक इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।